भाई गुड आफ्टरनून है, बढ़िया हालचाल है। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। लास्ट टाइम क्या क्या किया था, जस्ट एक नजर मार लेते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? यू नो द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इज कॉल्ड फील्ड। एंड फील्ड का इक्वेशन था ई बार was F bar over test charge Q. F bar K बड़ा Q छोटा Q by R square into R क्या था। एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ढांसू इक्वेशन बन गया E bar is KQ by R square into R cap। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, simply magnitude, it is KQ by R square. Here Q is the charge that produces the electric field which is called the source charge। एंड ये छोटा क्यू वो चार्ज है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट होता है, जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। एंड आइडियल टेस्ट चार्ज इज +1 कूलम, जिसे हम यूपीसी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। सो ऐसा यूनिट, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ऑलराइट, तो ये आइडिया था। और फिर हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम भी देखा कि सपोज अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सीन टू कम रेडियली आउटवर्ड्स। कैन यू सी दिस? वाओ, गंदा डायग्राम था। वाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सीन टू कम रेडियली। भाई मिस्टेक तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बस इंपॉर्टेंट ये है, मिलियन डॉलर की बात ये है कि वो मिस्टेक में से हम देखें और अपने आप को सुधारें। कहां मिस्टेक हुई है तो बढ़िया है, यू आर गुड। नहीं तो अगर वही मिस्टेक बार बार करते रहो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना मिस्टेक समझने का। ऑलराइट, तभी तो मिस्टेक बताता हूं कि ये हुई है, इसको चेंज करो। ओके, दिस मच इज ओके जेंटलमैन। अच्छा, एक और बात थी, अगर बहुत सारे सोर्स चार्जेस हों तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ई बार इज E1 बार प्लस E2 बार प्लस टक 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 प्लस En बार। बिल्कुल फोर्स की तरह ही ये भी वेक्टर सम पे ही चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, एंड अब मैं करने जा रहा हूं आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ द डे। आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन नंबर 9। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स टू इलस्ट्रेशन 9। अच्छा, एनी प्रॉब्लम सो फार? इसमें कोई दिक्कत? ओके, ऑलराइट, तो लेट्स गो। आई होप इलस्ट्रेशन 9 आपने खोल दिया है। जी जी, मुझे उस चीज पे डाउट है कि चार्ज नेगेटिव हो तो किस साइड फोर्स होता है वो। फोर्स? हाँ सर, आपने बताया था ना कि चार्ज नेगेटिव हो तो अलाउंग द फील्ड होता है। वो तो अच्छा, डू वी रिमेंबर वाला था। यस यस यस, हाँ सर। हाँ, एफ बार इज क्यू ई बार, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एंड इसका मतलब यह है इस इक्वेशन का कि whenever a charge q is placed in electric field E bar, it will experience a force. If q is positive, इस इक्वेशन को देखो, अगर q पॉजिटिव है तो f बार और e बार दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यस बराबर, तो f बार इन द सेम डायरेक्शन एज e बार। शायद मैंने इसका एक इलस्ट्रेशन भी बताया था कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ जा रहा है, एंड सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा? भाई जिस डायरेक्शन में ई बार है उसी डायरेक्शन में एफ बार होगा। ये रहा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि अगर क्यू नेगेटिव है, जो चार्ज रखा गया है वो नेगेटिव है, ये चार्ज रखा गया है हाँ इस फील्ड में, फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कोई और है, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है कि फील्ड किसने प्रोड्यूस किया। उस फील्ड में
हमने इस चार्ज Q को रखा है। बात समझ में आई? अगर Q नेगेटिव है तो यहां पे माइनस आने से F बार इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू E बार। सो इसका मतलब है सपोजिटली ये तेरा E बार है, मैंने कैसे भी बनाया, एंड यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव Q। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा? Isn't it going to be opposite direction to E बार? क्योंकि यहां पे एक माइनस आ चुका है, सो फोर्स इस तरफ पड़ेगा। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? Yes. कोई दिक्कत उक्कत नहीं कोई? Nice. ओके इतना विस्तार में टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही कोई इक्वेशन दिया है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ले तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाएगी। सो एज आई सेड जी, सर आपने वो मुझे स्पॉट टेस्ट में बोला कि वो एक्सेलरेशन नेगेटिव के रहेगा, वो क्या है? क्या एक्सेलरेशन में अच्छा, आपने A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम लगाया था, एंड Q की जगह चार्ज और इलेक्ट्रॉन की जगह -1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा था, ब्ला ब्ला ब्ला। यहां माइनस लिखने का अर्थ नहीं है ना कोई, यहां माइनस रखने का मतलब क्या है? कोई है मतलब? आप अगर बोलो एक्सेलरेशन इज माइनस दिस तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, एंड एक्सेलरेशन हैपेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बाकी यहां माइनस लिखने से कोई अर्थ नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, आपने लिख दिया, मैंने मार्क नहीं काटा उस चीज का। इट वॉज जस्ट अ पासिंग मेंशन। ओके, ऑलराइट, एज आई सेड, illustration number 9. But did I tell you it's a very important illustration, one of the most important numericals that we are going to do today. Okay, there are two charges, Q1 and Q2, magnitudes plus 10 raised to -8 coulomb, सही जा रहा हूँ ना? 10 raised to -8 ही है ना? And Q2 is minus 10 raised to -8 coulomb, and distance दोनों के बीच में 0.1 मीटर अपार्ट। ओके, हमने जो लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल किया था वो EOE और EOV वाला, उसकी कुछ झलके यहाँ पे नजर आएंगी आपको। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स A, B एंड C एज शोन। अच्छा, पहला A पकड़ लेते हैं भाई, एक एक करके पकड़ना, एक एक करके, नहीं तो सब कुछ एक साथ पकड़ने जाओगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। सो पहले दो चार्जेस, मैं हर बार एक नया डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि हर दिन नया दिन है। सो दिस इज ये पॉइंट आपका A है, ऑलराइट, दिस इज A। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है Q1 जो कितना है +10 raised to -8 कूलम। यहां है Q2 विच इज -10 raised to -8 कूलम। ये पूरा 0.1 है, एंड एज ए रिजल्ट इतना जो है 0.05 है मीटर ऑफ कोर्स, एंड इतना जो है 0.05 है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस ब्यूटिफुल पॉइंट A। ओके, अच्छा भाई, एक एक करके ही देखना। पॉइंट A पे कितने चार्जेस की वजह से फील्ड होगा? चार्ज Q1 और चार्ज Q2। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, ये उसके जैसा ही है बिल्कुल, ड्यू टू Q1। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, इन मैग्नीट्यूड। डू यू एग्री? E1A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू 1 is KQ1 by R1 square, alright, as lovely as it looks। K 9 into 10 raised to 9, Q1 कितना है जी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A into 1 EA1 नहीं होगा? अरे बाबा, EA1 लिख या E1A लिख, ये तो सिर्फ नोटेशन है यार। मैंने कहा इस पे वेक्टर मारा है अब तक, ये सिर्फ नाम है एक, बराबर, नाम है बस और कुछ नहीं। R1 कितना डिस्टेंस है A का Q1 से 0.05,
मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर. वेल आई वॉज होपिंग somebody will do the honors. So this is 9 into 10⁻⁻1 over 25 into 10⁻⁻4. Now ये -4 goes up, so becomes 10⁵ and नीचे 4 ऊपर 4, 36/100 into 10⁵5. 36 into 10⁻3, 10⁻3 नहीं, हाँ 3.6 into 10⁻4 बरोबर, हाँ ना. So 36 into 10⁻3 या 3.6 into 10⁻4. अब ये तो हो गया E1A. I want to find E2A also. Also magnitude of electric field at A due to Q2. E2A same KQ2 by R2 square. And I am again reiterating, how much will be Q2? Should I write minus here? No, because ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में साइन आती नहीं, तो भूलिएगा नहीं, आंसर वही है भाई. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी तो है भाई. पॉइंट ए पे इस पॉजिटिव Q1 की वजह से डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव में से तो निकलता ना बाहर. इज इट एग्रीएबल? सो ये रहा E1A, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पे डायरेक्शन. अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा होगा? Q2 की तरफ. हाँ, क्या बात है. दोनों सेम डायरेक्शन में होने से दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड. सो E1A and E2A in same direction, so net electric field at A is, बहुत ही शानदार इक्वेशन. वैसे कोई इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एडिशन है. E1A प्लस E2A. जी 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 जी, कोई कुछ कह रहा था. हाँ शाश्वत कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा हाँ, 3.6 plus 3.6 that makes it 7.2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. एंड डायरेक्शन भी लिखा दे, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स -10⁻⁻8 कूलम. बहुत ही बढ़िया. This was actually point 1. This was electric field at A. Now they have given us another point. Actually 3 पॉइंट दिए हुए, मैं एक एक पॉइंट करके पकड़ूंगा. तो EA पे मैंने फाइंड कर लिया. अब आगे बढ़ता हूं. वैसे जब मैं एक्चुअली सम करता हूं ना, मुझे इतने सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. ये सिर्फ ये पहली बार आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे इतना सारा लिखना पड़ रहा है. बाकी इट इज क्वाइट कूल अगर आप थोड़ा कम लिखें और काम को आगे बढ़ा दे तो. डायग्राम गोज अवे. सॉरी, हाँ मतलब हाँ, because this is for the first time that we are doing a sum, and whenever we are doing things for the first time, it is imperative that we go steadily, we go slowly, and we find out exactly हम क्या कर रहे हैं. एक बार वो समझ में आ गया, फिर तुमको इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है कि E1A के इतना सॉल्व, ये लिख दिया, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सीधा आप डायग्राम बना करके वैल्यूज लगा करके यू कैन प्रोसीड, देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, ओके. पॉइंट बी, इस बार सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज है. Q2, ये Q1, पहले Q1 और Q2 बना ले. दोनों के बीच में 0.1 मीटर का डिस्टेंस. एंड इस तरफ
यहां पे कहीं पे पॉइंट बी है, थोड़ा नजदीक बनाते हैं अभी, एंड इधर से 0.05 मीटर की दूरी पे बी है. नाउ एज आई सेड, एज आई ऑलवेज से, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बी पे कितने चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना है? Q1 की वजह से और Q2 की वजह से. सो आई फर्स्ट फाइंड आउट E1B एंड E2B. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at B due to Q1. Let's find out G E1B. KQ1 by R1 square, which is 9 into 10 raised to 9. Q1 is 10 raised to minus 8 over. How much is the distance between B and Q1? Isn't it 0.05? Which is 5 into 10 raised to minus 2 का square. वैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फाइंड किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Isn't it 3.6 into 10 raised to 4? And magnitude of electric field at B due to Q2. E ऐसा हुआ, अब ठीक हो गई. सर फोकस चला गया. Oh my God, focus is gone, huh? अब आ गया, आ गया. इधर उधर हो जाते तो फोकस आ जाता है. ओके भाई, ये करोड़ रुपए का प्रश्न है. ये R2 कितना होगा? R2 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड B. एनीबॉडी टेलिंग? दैट्स 0.15. 0.15. Yes, sir. तो 0.15 का स्क्वायर. सो यू नीड टू बी रियली माइंडफुल कि किसका किसके साथ देख रहे हो. कुछ भी अगड़म बगड़म लिखने का जरूरत नहीं है. मैंने देखा है बच्चों को इसमें याद करते हुए R1 में 5 into 10 raised to minus 2, R2 में 0.15. ऐसा नहीं करने का, देख के करो ना, देख के ज्यादा अच्छी तरह हो जाएगा. एनीबॉडी इज गोइंग टू गिव मी दिस इक्वेशन? कितना वैल्यू होगा इसका? 4 4 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम. इज दैट एग्रीएबल पीपल? Yes, sir. कोई शक नहीं है ना बात में? भाई 4 into 10 raised to 3, तो अगर तुझे E1B और E2B कंपेयर करना है तो ये भी तेरा 10 raised to 3 में आना चाहिए. तो why don't we write it as 36 into 10 raised to 3? अच्छा रहेगा ना, दोनों का पावर सेम है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही मारामारी करनी है अपने को. मैग्नीट्यूड्स तो आ गए, अब डायरेक्शन दिया गया. भाई बी पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? Yes, sir. पॉजिटिव से निकलता हुआ बाहर. Yes, sir. So this is E1B. And is there anyone who might tell me what will be the direction? Nobody shouts, please. What it will be opposite to what? E1B. Why would you say that? Because E2 is negative. So Q2 is negative and electric field is towards the negative charge, isn't it? yes, sir. Very well. So Q2 की वजह से B पे इलेक्ट्रिक फील्ड will be towards the negative charge Q2. Very good. And इन दोनों को देखकर हम ये समझे हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सही बात है? हाँ सर, E2B minus E1B. हाँ, वो जो भी है बड़ा माइनस छोटा करेंगे, पर E1B is towards the left, E2B is towards the right. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होना जाना है इस पॉइंट पे. अग्रीएबल? सो Agreeable, sir. as E1B Yes, sir. and E2B are in opposite directions, so net field at B EB. अच्छा, बड़ा कौन है सर? E1B बड़ा है. 36. E1B.
भाई E1 भी बड़ा है तो फाइनल डायरेक्शन भी E1 बी की तरफ ही होगा. हाँ ओके हाँ जी. इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स Q1 होगा या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ Q1? Direction will be away from Q1 to the left. ओके सर. बराबर. So this is 36 into 10 raised to 3 minus 4 into 10 raised to 3. भाई easy peasy. और oh my god, this guy screwed up. 10 raised to 4 towards the left away from Q1. Agreeable, sir? यस सर. No issues so far? away from Q1 लिखा है उसका मतलब सर Q1 से अलग, Q1 से दूर, ओके सर towards the left away from Q1. Okay? तो ये हो गया तुम्हारा B. और अब आ रहा है C. So let us see. I hope nobody wants to, have a screenshot or something. ओके भाई, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आया, ये पार्ट सी. ए और बी तो बरोबर थे, बस इंपॉर्टेंट नहीं था ऐसा नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट ये सी एक नई चीज है, एकदम तड़कता भड़कता. अच्छा सर ये सी है कहां? ओके, दिस इज द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2. 0.1 मीटर का फासला है दोनों के बीच में. यहां से एग्जैक्टली यहां पे ये पॉइंट सी है. Q1 से भी 0.1 मीटर का डिस्टेंस, Q2 से भी 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे. सो एक्चुअली अगर आप देखने जाओ 0.1, 0.1, 0.1, isn't this an equilateral triangle sorts? ओके, बस याद रखेंगे और कुछ नहीं. अब सबसे पहले सी पे कितनी चीजों की वजह से, कितने चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सर 2 चार्जेस, Q1 और Q2. तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी बातें करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड. अच्छा अब तक तो आपको अंदाजा आ ही गया है ना कि अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो साइन को कंसीडरेशन करने का जरूरत नहीं है. एंड Q1 और Q2 का C से डिस्टेंस भी सेम है, 0.1, 0.2. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू Q1, फिर मैं इक्वल टू Q2 कर दूंगा बाद में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो E1C फॉर्मूला इज किंग, K 9 into 10 raised to 9, Q1 is 10 raised to minus 8 over R1 कितना 0.1, that's 10 raised to minus 1 का. minus 1 square So this becomes absolutely as he rightly said. So E1C is 9 into 10 raised to 3 Newton per coulomb, and which is same as E2C. Do you want me to write E2C is equal to KQ2 by R2 square, which would be same as 9 into 10 raised to 9 into 10 raised to minus 8. Negative sign will not figure, so इसका magnitude same as E2C. Cutting a long story short. Now by direction वाला मामला. पॉजिटिव चार्ज की वजह से C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? yes sir अरे ऊपर ऐसा भी होता है, ये वाला. side to sir अरे ऐसा बोलो ना, along the line joining Q1 and C and outwards from Q1, ऐसा बोल सकते हैं ना. सर एक बार रिपीट करना सर once more अभी गाना थोड़ी गा रही हूं. On the line joining Q1 and C and to be drawn away from Q1, that would be E1C. Can you see? And anyone telling me the direction of E2C? on the line joining line of C and Q2 towards the Q2 Very good. शाबाश, ये इसको उड़ा, बहुत हो गया. ट्राई किया सर Very nice. I love people who try. And that's how the cookie crumbles, gentlemen. yes sir All right. And I would seem to know only how the cookie crumbles. I wouldn't seem to know when the cookie crumbles. Somebody one day asked me a question, when will the cookie crumble? Well, I wouldn't know that. I can show you how it crumbles.
Okay, gentlemen, so these are two beautiful vectors. Well, not so very beautiful, but मेरी आंखों से देखो तो मस्त नजर आएंगे. ओके भाई, कंपोनेंट दिया गल्ला कर लांगे जी. अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना 60, ये भी कितना. अच्छा, आई ट्राई टू मेक कंपोनेंट्स. E1C का ये कौन सा कंपोनेंट होगा cos 60. दैट इज सो करेक्ट. E1C cos 60 एंड ये होगा वेरी वेल. अब E2C की बात है, ये होगा E2C cos 60. दैट इज करेक्ट. ओके डोकी. एंड E2C, ये हटा, इसको हटा. फ्रॉम दिस इक्वेशन हियर कैन यू सी दैट E1C और E2C का मैग्नीट्यूड सेम है. हैव यू सीन दैट? तो डोंट यू अग्री E1C sin 60, E2C sin 60 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. So because they are equal and opposite, don't you think they will cut each other, they will cancel each other? Okay, so E1C sin 60 and E2C sin 60 are equal and opposite, so they cancel each other. And what about E1C cos 60 and E2C cos 60? Are they both in the same direction? So E1C cos 60 and E2C cos 60 are in same direction, so they add up. So therefore net electric field at C, I wouldn't know, sir, because I haven't calculated. I have yet to calculate. भाई E1C E2C दोनों सेम ही है, तो आप इसको E1C ले लो, इसको भी E1C ले लो. So this is twice E1C cos 60, and now putting values. E1C की value 9 into 10 raised to 3, and I guess everyone knows cos 60 is half. Half here. Touch. What are you left with? But do not forget the direction, gentlemen. Isn't the direction toward Q2? Isn't it going towards the negative charge? Towards the negative charge. अब तुम बोलोगे सर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मतलब नीचे, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं लिख सकते. टुवर्ड्स माइनस नहीं लिख सकते. टुवर्ड्स लाइन, ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 and Q2, along the line joining Q1 and Q2, towards direction of Q2, on the line या along. हाँ लिख सकते हैं, along the line joining Q1 and Q2 and towards Q2. Wow, अब ये एकदम क्लियर है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर जेंटलमैन? कोई शक, कोई भी शक? आई थिंक दिस पार्ट सी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ए और बी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड भी लेना था, डायरेक्शन लेकर के उसके कंपोनेंट्स भी लेने थे. सो ये एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल रहेगा. सो इफ यू वांट टू टेक इट अप प्लीज. ओके, आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं. दिस टॉपिक इज कॉल्ड, इट्स एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अच्छा, क्या मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? अरे भाई, तुमको याद हो तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की थी? कमिंग रेडियली आउटवर्ड्स. Everybody is aware of this idea, yes, no doubt.
but I want to make a suggestion. We know, electric field का equation is k/q by r square, isn't it? And that means electric field is inversely proportional to r square. अर्थात जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डोंट यू अग्री, उतना फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. So as electric field is inversely proportional to r square, proportional to square of distance. So as distance increases, Field decreases. the strength of the field will decrease. And I wish to see this idea in this diagram. तो कैसे करूं, कैसे बताऊं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा. ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है. यू विल अप्रिशिएट दिस आइडिया. Just notice the size of the arrows. Can you see? पहला एरो बड़ा, उसके बाद का छोटा, उसके बाद का और छोटा. ये डायरेक्शन हमको ये बताता, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? Yes, yes, sir. एंड अगर ये तो सपोज पॉजिटिव चार्ज है, पर अगर नेगेटिव होता तो Sir, vectors की मुंडियाँ अलग होती हैं. मुंडिया उल्टी हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सही बात है. सो अगर कोई चार्ज है, तुम उससे कोई भी टाइप का चार्ज हो, प्लस हो या माइनस, डजंट मैटर, पर जैसे जैसे तुम दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है, विच इज शोन by the decreasing length of the individual arrows. Yes, Shashwat, you were saying something about this. There was any comment? Yes, same चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है. मैग्नेटिक फील्ड भी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. बिल्कुल. बस इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में. अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये यहां से इंफिनिटी तक जा रही है, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थोड़ा सा फर्क होता है, जो मैं थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म क्लोज लूप्स. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. जब मैग्नेटिक फील्ड डील करेंगे तब देखेंगे इसको. ओके, दिस मच इज क्लियर? ऑलराइट. अच्छा, इफ आई वर टू ड्रॉ, अच्छा, आई एम टेकिंग दिस ऑफ. एज आई सेड, इफ आई वर टू ड्रॉ this for a negative charge, everything would be same. बस important ये है कि the lines would be coming towards the negative charge. Okay, but if the arrows are not very accurate, please don't mind. सर हमको इसको रेडियली बनाना पड़ेगा. सिंगल चार्ज है तो रेडियली होगा ना बेटा. इसको नाप के बनाना पड़ेगा. मैं नाप के बना रहा हूं. इसे पूछ रहा हूँ. It is the concept that is important, not the precision. Okay? और ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाई है. कोई और होता तो और यहां से भी बना सकता था. यहां से नहीं होगी, होगी ना? यहां से नहीं होगी, होगी ना? यहां से नहीं होगी, होगी ना? कितनी बना सकते हो, तुम्हारे मन मर्जी है. बट इससे ये बात कतई चेंज नहीं होती कि जितना तुम दूर जाओगे चार्ज से, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी. डोंट फॉरगेट दैट. ओके, ये तो सिंगल चार्जेस हो गए. यू आर सीइंग लाइंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम हियर टू इंफिनिटी. अगर माइनस क्यू है तो इंफिनिटी से यहां तक आ रही है. बट अगर कोई दो चार्जेस का सिस्टम होता तो, आई एम टेकिंग दिस 2 डायग्राम्स ऑफ पीपल. Okay? Yes, sir. Not a very big issue. It's just an idea. Acha, suppose I have a system of 2 charges, plus Q and minus Q. तो क्या आलम होगा? Consider शेयरिंग
अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, मैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा वो मैं देखना चाहता हूं। मैंने प्लस क्यू का देख लिया, माइनस क्यू का देख लिया। अब अगर ये दोनों हो संगे संगे, ध्यान से देखें, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। सबसे पहली बात, डोंट यू अग्री, प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एंड नेगेटिव में अंदर घुसेगा। नेगेटिव की वजह से फील्ड अंदर घुस रहा है, पॉजिटिव की वजह से फील्ड निकल रहा है। कैन यू सी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन? And as a result, instead of drawing two lines, can I draw a single line? लाइन टेढ़ी है, हाँ सर, थोड़ी बैठ। अब ठीक है। मेरे को अभी भी थोड़ी बेंड लग रही है। अरे अच्छी बनाने की कोशिश में। हाँ, अब बोलना मत। हाँ? चलो, वही दुनिया में बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा। भाई ये अकेली लाइन कुछ नहीं सिग्निफाई करेगी जब तक एरो नहीं आएंगे। ये ठीक है? पॉजिटिव से निकलता, नेगेटिव में घुसता। और यही एक लाइन नहीं, मैं बहुत सारी बना सकता हूं। आप देखो, एक लाइन ये भी है। वाह क्या बात है। एक लाइन ये भी हो सकती है। क्या बात है। एक क्या लग रहा है? हाँ हाँ लगता है बेटा, बहुत कुछ लगता है। एक और भाई, बस एक बात इंपॉर्टेंट याद रहे कि जितनी लाइन प्लस क्यू में से निकालोगे ना, वो सब माइनस क्यू में घुसनी चाहिए। फिर एक लाइन यहां भी जा सकती है और यहां से घूम के इधर घुस सकती है। वैसे एक और लाइन जा सकती है, नीचे से यहां होके यहां घुस सकती है। एक और जा सकती है, ऊपर से यूं आ सकती है। एक और जा सकती है यूं, फिर वो, अरे तुमको जितनी इच्छा हो जॉन, तुम्हारी इच्छा, पर उतनी ही बनाना जितनी यहां से निकली हो। तुमने यहां से कितनी निकाली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 निकाले ना, तो यहां भी 9 घुसनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिसाब किताब सही है। ओके, सो मैं इसको चार्जेस को डार्क कर देता हूं ताकि पता चले। मस्त सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट क्लास आइडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्या नोटिस किया इसमें से, क्या प्रॉपर्टीज नोटिस की। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and enter into negative charge. Electric field lines come out from positive charge and enter into second. ऐसा होता है कि पॉजिटिव में से एक लाइन निकल के यहां आई और यहां से वापस घूम के इसमें आ जाएगी? नहीं, यहां से शुरू, यहां खत्म। दे डू नॉट, लेट्स रिपीट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। शाश्वत, ये यहां से लाइन ऐसे गई और घूम के ऐसे आ गई। दिस इज अ क्लोज लूप। कैन यू सी दिस? पॉइंट 1 से लाइन शुरू हुई, पॉइंट 2 पे गई, पॉइंट 2 से वापस शुरू होके पॉइंट 1 पे रिटर्न में आ गई। Isn't this a closed loop? Yes, sir. यहां पे प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू में जाती है, क्या माइनस क्यू से वापस निकल के प्लस क्यू में आ रही है?
नहीं, नहीं आ रही है। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ऐसी टाइप की चीज मैग्नेटिक फील्ड में देखने मिलेगी आपको चैप्टर 4 में, अभी नहीं। ओके, सर वो भी लूप नहीं बनता है? वो बनता है, वो बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। थर्ड, अ tangent drawn at any point on the field line shows the direction डायरेक्शन of electric field at that point। अर्थात बताता हूं, सपोज तुम बोलोगे सर ये है पॉइंट P, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो फील्ड लाइन है ना उसको टेंजेंट बना दो, तो ये थोड़ा टेंजेंट आऊ, ये P। अच्छा, एनीबॉडी विल टेल मी कि सपोज ये है पॉइंट S, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इज दिस टेंजेंट गुड? Yes. तो कोई भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टेंजेंट बनाओ और आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको उस पॉइंट पे मिल जाएगा। थर्ड एंड अ वेरी लवली पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक टू स्ट्रीम लाइन्स दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसी तरह दो फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सर? सपोज ये दो फील्ड लाइन है और इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर गई, तो डोंट यू अग्री एट पॉइंट P दो टेंजेंट बनेंगे, एक यहां और एक यहां। भाई इसमें से एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एज अ रिजल्ट ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक टू स्ट्रीम लाइंस। एंड लास्टली, यू नो क्राउडेड फील्ड लाइंस होगी ना, क्राउडेड फील्ड लाइंस दैट विल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब जैसे तुम कोई सपोज एरिया पकड़ लो यहां पे, और कोई एरिया पकड़ लो लेट अस से यहां पे, सेम एरिया है पर ये चार्जेस के नजदीक का एरिया है ना, तो कितनी, ये एरिया में कितनी फील्ड लाइन दिखाई दे रही है आपको? 1 2 3। और इस एरिया में कितनी फील्ड लाइन दिखाई दे रही है? एक। एज ए रिजल्ट डोंट यू अंडरस्टैंड कि ये नजदीक एरिया होने से यहां फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहां पे। सो जहां पे भी क्राउडेड फील्ड लाइंस हो, सपोज ये इतना एरिया, इसमें 3 फील्ड लाइन है, कंपेयर टू दैट इस एरिया में सिर्फ 1 फील्ड लाइन है, कहां पे फील्ड ज्यादा होगा? लेट्स कॉल दिस एरिया 1 एंड लेट्स कॉल दिस एरिया 2। कौन से एरिया में फील्ड ज्यादा होगा? 1। 2 में फील्ड कम होगा क्योंकि सिर्फ 1 फील्ड लाइन को वो इंटरसेप्ट कर रहा है, यहां पे वो 3 फील्ड लाइन कंटेन कर रहा है, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। मैं कहां लिखूं? मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये सिस्टम को उड़ा करके, या नीचे इधर लिख देते। 5 क्राउडेड फील्ड लाइंस इंडिकेट, सॉरी बाय बाय, स्ट्रॉन्ग फील्ड, while sparse field lines मतलब कम फील्ड लाइंस indicate weak electric field. For example, field in region 1 is more than field in region 2. Alright, ये region 1 का फील्ड ज्यादा है as compared to region 2. अब प्लस क्यू माइनस क्यू का तो सिस्टम देख लिया आपने, मैं आपको प्लस क्यू का सिस्टम दिखाऊं, उसके लिए मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा। आप जो करना चाहते हैं इसके साथ आप एक ले लीजिए, फिर मैं उड़ा देता हूं। जी बहुत कम। अब जैसे इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री,
Canada is a sparsely populated country. You understand the difference between dense and sparse? Dense means number of field lines contained per unit area, and sparse means कितनी कम फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया. अच्छा, सपोज इसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, इसमें कितनी फील्ड लाइन कंटेन्ड है? 3. डू यू अंडरस्टैंड? इतने 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहां 1 2 3 फील्ड लाइंस है, और यहां उतने ही 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी फील्ड लाइन है? 1. तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी कौन से रीजन में ज्यादा है, 1 में कि 2 में? 1 में सर. डू यू अंडरस्टैंड डेंसिटी नाउ? Yes sir. Number of people per unit area, number of field lines per unit area. ओके, जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी डेंसिटी कम होती जाएगी. ऑलराइट Sir, जी. जैसे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर. इस डायग्राम के टर्म्स से हम समझ सकते हैं ना वो. बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रही है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और इस तरह भी नहीं, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? जैसा मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. क्या बोला आपने? मैं अभी लिखता हूं. डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. The strength of electric field is the number of field lines per unit area. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास यहां पे एक चार्ज है, लेट अस से प्लस क्यू, और उसमें से काफी सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं. लेट मी शो दैट टू यू. Actually, this is a 3-dimensional diagram being drawn on a 2-dimensional board, but there is nothing I can do. मैं सिर्फ इतने रीजन में फील्ड लाइन बना रहा हूं. ये लाइंस आजकल थोड़ी झोल वाली बन रही है. मैं 4-5 लाइन ही बनाता हूं, ठीक है ना? ये ठीक है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का. Yes sir. ओके. अब हम ये देखना चाहेंगे कि सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स है. लेट अस से दिस इज पॉइंट 1 एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट 2. कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? तो एक छोटा सा रीजन पकड़ते, एक छोटा सा एरिया पकड़ते और यहां पे रखते हैं. ये छोटा सा एरिया मैंने रखा यहां पे, वैसा ही उतना ही एरिया मैं यहां पे रखता हूं. अच्छा भाई, तो अगर आप देख रहे हैं तो जरा देख के मेरे को बताएं कि रीजन 1 में से, आप देखें रीजन 1 रीजन 2 दोनों का साइज सेम है, तो रीजन 1 में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है एंड रीजन 2 में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? सर रीजन 1 और 2 में से 1. फ्रॉम रीजन 1. अच्छा, रीजन 1 एंड रीजन 2, रीजन 1 एंड 2 आर इक्वल एरियाज. रीजन 1 में देयर आर 1 2 3 फील्ड लाइंस एसोसिएटेड. रीजन 1 contains 3 फील्ड लाइंस, जबकि रीजन 2 contains 1 field line. 1 field lines. So if the number of field lines per unit area is any indicator, then don't you agree region 1 will have an electric field more as compared to region 2? Yes sir. Is this agreeable? Yes. Thus, in region 1 there are more field lines, thus electric field in region 2 at point 1, let us say at point 1, is more than the electric field at
इज दिस ओकेश? Yes, sir. ओके अच्छा, अब डिस्टेंस का फंडा तो हमने देख लिया कि जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, यूजिंग द आइडिया ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। एक और चीज डिराइव करना चाहता हूं, जो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना, वो ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के हिसाब से मैं करना चाहूंगा। कैन आई टेक दिस 1 2 ऑफ, ये वाला? Yes, sir. दिस जस्ट अ थियोरेटिकल आइडिया, आपको इसमें ज्यादा कुछ, डोंट रीड टू मच इन दिस आइडिया। ओके अच्छा, ये भी तो उड़ाना था। ये 1 और 2 भी उड़ा रहा हूं। ओह शिट, बहुत कुछ उड़ा दिया हमने, तो पूरा ही उड़ा देते। ओके सो अगेन बैक टू बिजनेस। एंड एज आई सेड, 4 ही बना रहा हूं, आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा, did I tell you this is a 3-dimensional diagram being drawn on a 2-dimensional board? This is looking like an angle sorts, but it is not an angle, it is a cone type of region. Okay? ये ऐसा एक पॉइंट चार्ज ऐसा है और हर दिशा में फील्ड लाइन निकल रही, so it's like a cone, 3-dimensional angle subtend कर रहा है। This 3-dimensional angle, I hope you remember, is called solid angle. Solid angles. बराबर। सो डेल्टा ओमेगा इज योर सॉलिड एंगल जो 3-dimensional है। वेल आई सीरियसली होप यू स्टिल रिमेंबर द इक्वेशन फॉर सॉलिड एंगल। या एब्सोल्युटली। सो सॉलिड एंगल इज एरिया सबटेंडेड ओवर रेडियस का स्क्वायर, सो डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर। ओके अच्छा, मैं 2 पॉइंट पकड़ने वाला हूं, एक ये रहा, आई विल कॉल दिस पॉइंट P1, और एक ये रहा, आई विल कॉल दिस पॉइंट P2। ध्यान से देखें, P1 को मैं ऐसा बनाता हूं, वाव क्या बात। और कितने डिस्टेंस पे है P1? R1 डिस्टेंस पे है P1 एंड R2 डिस्टेंस पे है P2। कहां है सर P2 का एरिया? दिखाओ, ये रहा। कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, दैट प्रूव्स दैट योर आईसाइट इज गुड। ओके, बैडिश डायग्राम और ओकेश? Okay, sir. I wouldn't settle for okayish. I would like a goodish No, diagram. sir. That is okay, sir. Okay, so I got two points here, 2 areas. ये point P1 का एरिया I'll call it A1 and P2 का एरिया I'll call it A2. Can you see from this equation here that delta A is delta omega into R square? ओके, एज आई सेड, 2 पॉइंट्स है, एक ये P1 है, जितना एरिया, कितना एरिया है यहाँ पे A1, एंड ये पॉइंट P2 है, कितना एरिया है, बड़ा एरिया ऑफ कोर्स A2। सो फॉर पॉइंट P1, हाउ मच इज द एरिया? इजंट इट डेल्टा A1 इज डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर? इजंट इट? Yes, sir. And what is the area for point P2? Delta omega into R2 square. But of course, very good, very good. अच्छा, आपने एक बात नोट करी, आई एम श्योर करी होगी, सर A2 बड़ा है, A1 छोटा है ना? A2 बड़ा है, A1 छोटा है, पर A2, ये R1 और R2 की है ना? हाँ Same क्यों? क्या?
ये जो भी फील्ड लाइंस इनके रीजन में कवर हो रहे हो सेम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज। ये जो एरिया A2 है वो भी 1 2 3 4 फील्ड लाइंस को पकड़े हुए है, जबकि ये एरिया A1 भी है वो भी 1 2 3 4 फील्ड लाइंस को पकड़े हुए है। सो हियर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस associated with both points, both P1 and P2 points is same. Wow. So now for point P1 let's call it n, say n field lines। हम जानते हैं ये 4 है बट हमने सिर्फ 4 बनाई है। let us say n for P1, what would be the number of field lines per unit area? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है n, एंड एरिया कितना है डेल्टा A1 है। मेरे पास डेल्टा A1 है क्या? n बाय डेल्टा ओमेगा। अच्छा, फॉर P2 कितना होगा? P2 के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया Can you see in both these n and delta omega are same? So as, let me change the pen. Acha, as n and delta omega is same, so number of field lines per unit area, isn't it proportional to 1 by r square? यस सर। एंड हमने थोड़ी पहले देखा था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया अगर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर है, thus can I safely say that E electric field strength is also proportional to 1 by r square? Can I do that? Absolutely. This was just a minor दिस थिंग जो मैंने देखना था और आपको दिखाना था। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है देखने लायक, बट ठीक है। एक जो चीज टेक्स्ट बुक में लिखी है वो मैंने डिराइव करके बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एंड जैसा मैंने आपको कहा था, आई एम टेकिंग दिस ऑफ, मैं आपको 2 पॉजिटिव चार्जेस के भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दर्शन कराऊंगा, तो मैं करा रहा हूं। हाँ जी सर, ये वाला क्वेश्चन जो आपने मतलब किया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर वाला, जी, तो वो इम्पोर्टेंट है। नॉट सो मच यू कुड से, ओके सर। चलता है, ओके है, नो प्रॉब्लम्स। इट इज जस्ट जो चीज हमने थियोरेटिकली डिराइव करके दिखाई थी आपको, E इज इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर, वो इस बार हमने प्रैक्टिकली फील्ड लाइंस को ध्यान में रख के भी दिखाई हमने। एक्चुअली फैराडे का आइडिया था ये पूरा फील्ड लाइंस का, बराबर है? यस। ओके, ये है प्लस Q और ये है प्लस Q। अब आप मेरे से बताओ कि इन दोनों का फील्ड लाइन का सिचुएशन कैसा होगा। अब बाहर के दुनिया में तो ठीक है जो भी होगा, पर बीच में ये रीजन में कैसा होगा? इसमें से बाहर निकलती है, इसमें से भी बाहर निकलती है। डोंट यू सी, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने से एक दूसरे को काट डालेंगे, तो बीच में कोई फील्ड होगा क्या? नहीं होगा। एज ए रिजल्ट ये सारी फील्ड लाइंस, अच्छा ब्लू में बनाना था ना मेरे को, ब्लू ब्लू ब्लू, ये ऐसा इंफिनिटी तक चली जा रही है। ये इस तरफ से इंफिनिटी जा रही है, इस तरफ से भी। हाँ, पहले ऊपर से तो करने दे बेटा। ये यहां से भी, मेरे से किसी ने पूछा था सारी सर कहां जा रही है, तो बेटा इंफिनिटी जा रही है। सो ये 2 पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस का दर्शन है। अच्छा, अगर ये दोनों माइनस क्यू होते तो the picture would be same, the only difference would be the field lines would be coming inwards. Yes, sir. They would be coming from infinity
इनवर्ड्स, बाकी एवरीथिंग वुड बी सेम. अग्रीएबल? ओके, ऑलराइट. सो आई टेक दिस ऑफ नाउ. फील्ड लाइंस का आइडिया जैसे मैंने कहा फैराडे ने दिया था, एंड ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है फील्ड का. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स. सो फैराडे called electric field lines as lines of force. क्योंकि हाँ जी माइकल फैराडे है ना? एक ही फैराडे है भाई, माइकल फैराडे है. क्यों लाइंस ऑफ फोर्स कहने का प्रयोजन ये है कि सपोज यहां पे कोई छोटा पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखा, तो डोंट यू अग्री वो इसी लाइन पे चलता जाएगा. सो इसी लाइन पे उसको फोर्स लगेगा. दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स का नाम भी दिया था. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is called electric field lines, which was given to us by the great Michael Faraday. बहुत बड़े इनोवेटर, बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत ही बड़े बड़ा नाम फिजिक्स के वर्ल्ड में. ओके, तो फील्ड लाइंस का आइडिया खत्म हुआ. माइकल जैक्सन है सर. जा माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, तेरी बात को कौन टाल सकता है. एंड नाउ लेट्स गो टू अ न्यू आइडिया व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहले तो डेफिनेशन दिखेंगे, फिर चेहरा देखेंगे उसका, और फिर कैसा दिखता है वो देखेंगे. पहले डाइपोल होता क्या है भाई? डाई, डाई मतलब टू, एंड पोल मतलब चार्ज, मतलब दो चार्जेस. अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, भाई टू कैसे? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a finite distance is called an electric dipole. डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेस. दो इलेक्ट्रिक चार्जेस ये रहे आपके स्वागत में खड़े हैं. वाह, क्या बात है. एक तो है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू. वाव. और डिस्टेंस कितना है जी दोनों के बीच में? मैंने डिस्टेंस इन दोनों के बीच को नाम दिया है 2a. ऐसा क्यों नाम दिया? वैसे अपने ऊपर है. द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 2a, क्योंकि पॉइंट O जो है ना इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल. सारे डिस्टेंसेस सब कुछ पॉइंट O से ही लिया जाएगा. तो अगर मैं यहां पे सिर्फ A करता ना, तो O से प्लस Q का डिस्टेंस कितना हो जाता? a/2. यहां भी हो जाता a/2. फ्रैक्शन के चक्कर पड़ जाते, तो ये ना पड़ जाए इसके लिए मैंने 2a लिया है, ताकि यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक A, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी. ओके, अच्छा, इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसका नेट चार्ज क्या होगा? Very good. Net charge of this system is plus Q minus Q, which is 0. But net electric field is not 0. क्यों? पॉजिटिव से निकल नेगेटिव. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पे नहीं है, दोनों में फासला है थोड़ा. बिकॉज बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो एज ए रिजल्ट नेट फील्ड 0 नहीं है. ये प्रूव भी कर दूंगा. अच्छा, वो तो प्रूव करूंगा ही, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी यहां पे आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ एसोसिएटेड. किसके साथ? डाइपोल के साथ. बहुत ही ध्यान से देखें. इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक dipole moment. This is going to stay with us for a long time. Electric dipole moment, अच्छा, is equal to the product of magnitude of charge, any charge, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, multiply by the distance between the two
चार्जेस। एक्चुअली आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ईच, एंड डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2a। सो p बार इज q इंटू 2a बार। वाओ, दिस इज अ वेरी लवली आइडिया जी। सर ए बार वेक्टर है? हाँ, मैंने इसको डायरेक्शन दिया है, मैं दूंगा अभी इसको डायरेक्शन, क्योंकि पी बार भी डायरेक्शन है। तो पी बार का डायरेक्शन अभी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट बता दूं भाई, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या, कूलम, कूलम, और डिस्टेंस का कितना, मीटर। मीटर, कूलम मीटर। कूलम मीटर, गलती से सेंटीमीटर मत समझ लेना इसको। सी बड़ा है, एम छोटा है। कूलम मीटर एंड डायरेक्शन, वाव, ये मैंने सूचन किया है। डायरेक्शन ऑफ पी बार इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सो फार। पी बार, ये डायरेक्शन मैंने तलब किया है इसको कन्वेंशन से, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये है डायरेक्शन पी बार का, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। So this is the idea of electric dipole and this is electric dipole moment. अच्छा, मैं 2 पॉइंट्स, अच्छा आपने देख लिया इसको फटाफट? हाँ सर। ओके, मैं चाहता हूं आप ये लिख लें और ये डायग्राम ड्रॉ कर ले जी। सर ये डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू कैसे आया? कैसे नहीं, ये मैंने नक्की किया है, ये मैंने दिया है इसको। मैंने मतलब जिसने भी डाइपोल बनाया होगा उसने दिया होगा, उसको प्लस क्यू या माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू हमने डिसाइड किया है। ये डिसाइड किया है, जैसे किसी बच्चे का नाम डिसाइड करते ना, वैसे। ओके, आई टेक दिस ऑफ लेफ्ट साइड, राइट साइड। ओके, मैं आपको 2 लाइंस बताना चाहूंगा इसी डाइपोल में। यू नो दिस लाइन, सपोज ये डाइपोल है, ये जो लाइन है, कैन यू सी दिस ब्लू कलर्ड लाइन passing through both charges of the dipole? That line is called the axis of the dipole. Axis of dipole. A line which contains both charges of the dipole is called the axis of the dipole. And the second line, can you notice this red colored line? Isn't this red colored line perpendicular to the axis? It is called Equatorial. the equatorial line or equator of the dipole. So let me define it. A line passing through both charges, sorry, Equator of dipole midpoint से पास होगा। जी, bisect करता है through both charges of dipole is called axis of the dipole. ये वर्ड्स में बहुत यूज करने वाला हूं, एक्सिस, इक्वेटर। एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। एंड क्योंकि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्टिंग में ही किया है, तो इन दोनों के साथ डील करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। कैन आई टेक दिस आइडिया ऑफ नाउ? आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस ऑन योर बुक एंड योर पेपर। ओके, सो आवर जॉब, देयर आर 2 jobs नाउ। One is to find the electric field at a point on the axis of the dipole, and secondly to find it on the equator of the dipole. Electric field at a point on the axis. Axis of the dipole. Okie dokie.
और आप बिल्कुल मेरी मदद करें ये चीज को फाइंड आउट करने में, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, और बहुत मजा आएगा, गारंटेड, कोई शक नहीं है बात में। भाई पहचानिया इसको, ये अपना डाइपोल है। डाइपोल है सर। Yes, sir. से हाई टू द डाइपोल, हाय। एंड ये वो पॉइंट है जहां से सारे डिस्टेंस पकड़े जाएंगे, सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहो, अरे सर दिखा दो ना हमको, ये इतना कितना होगा ए, और ये कितना होगा ये भी। भाई हमारा एजेंडा क्या है? डोंट यू अग्री दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल? एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस एक्सिस पे ये है पॉइंट पी, जो मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? आर। इज दिस डायग्राम क्रिस्टल क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। वी हैव द डाइपोल आई शोन, प्लस क्यू माइनस क्यू नजर आ रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, मिड पॉइंट ओ से सारे डिस्टेंस दिखे जाएंगे, तो ओ से प्लस क्यू का कितना ए, ओ से माइनस क्यू का कितना ए। अब ओ से आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी जो एक्सिस पे है, और हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। ओके, मैं पहले लिख लूं, पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द एक्सिस आउटसाइड। of the dipole at a distance छोटा r from point O, and let me tell you modus operandi वही है। सर व्हाट इज modus operandi? इस पॉइंट P पे कितने चार्जेस की वजह से फील्ड होगा बाबा? दो, तो एक प्लस क्यू की वजह से और एक, भाई माइनस क्यू की वजह से। तो पहले दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, फिर डायरेक्शन देख करके उनका जो भी प्रोसेस करना होगा कर लेंगे, एंड वी आर गुड। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q. इज एनीवन गोइंग टू टेल मी? सर नो सर, वी डोंट टेल एनीवन। E ड्यू टू प्लस Q, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जाप, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? सर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ए क्यू बाय आर स्क्वायर। where r is the distance between the charge and that point. चार्ज एंड द पॉइंट। ओके, तो k चार्ज कितना है भाई? प्लस क्यू, मतलब q बाय कितना डिस्टेंस है q प्लस q और p में? By 2. आर माइनस ये पूरा r है, इतना a है, तो isn't this r माइनस a? आर माइनस है। Yes, sir. भाई हाँ या ना? यस Yes, sir. हाँ सर। This distance would be the distance between the point P and plus Q. ये पूरा R है, इतना A है, तो this would be R minus A. इतना नीचे नजर आ रहा है आपको? आर माइनस ए का स्क्वायर। ओके, एंड सर ई माइनस क्यू में बोलो। रुक जा, दूसरे को भी चांस देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to minus Q is, माइनस क्यू। ई माइनस let me find out, is there someone? Okay, Sir, can yes, go on. सर के माइनस क्यू। let me make one thing very crystal clear. जब भी गल्ला मैग्नीट्यूड दिया है तो साइन आएगा नहीं, ओके? ओके सर। नो साइन, तो के क्यू अपॉन, आओ जी, कितना डिस्टेंस है P और माइनस क्यू के बीच में? आर प्लस डी। अरे भाई जो बंदा बता रहा था वही बता यार, कौन बंदा बता रहा था? 3 वेरी गुड, तो बढ़ो आगे प्रीत। आर प्लस ए माय गॉड, नीचे आर प्लस ए लिखूं या कुछ और भी लिखूं? स्क्वायर। हाँ शाबाश है प्रीत, जहां की रीत सदा। वेरी गुड। अच्छा भाई, ये तो हुआ आधा काम, बाकी आधा काम डायरेक्शन वाला। तो जब तक डायरेक्शन नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? तो
प्लस क्यू की वजह से फील्ड कैसा बाहर निकलता हुआ जुक, लेफ्ट साइड पीछे लेफ्ट साइड दिस इज ई ड्यू टू प्लस क्यू, एंड माइनस की वजह से पी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड घुसता हुआ। उस वहां भाई एनीबडी कैन टेल मी क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा? जीरो होगा ओ भाई जीरो तब होगा जब ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट है। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल लग रहे हैं क्या? नीचे आर माइनस ए है, नीचे आर प्लस ए है, तो आई एम सॉरी पर तेरा जीरो तो नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे आर माइनस ए आर प्लस ए होने से जीरो नहीं होगा। डोंट यू अग्री बोथ आर इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। हां सर सब्ट्रैक्ट होगा थैंक यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is E due to plus Q। माइनस ठीक है अच्छी यस के ये क्या है, कितना ये रहा, जल्दी धमाधमी मचानी है, वक्त ये सख्त हुआ जा रहा है। के क्यू को कॉमन लेकर के 1 बाय r माइनस a स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a अच्छा दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, इज इट नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस सर सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब ये पूरा उठा के यहां, तो आर प्लस ए द होल स्क्वायर। एनीबडी नोज आर प्लस ए द होल स्क्वायर? वांदा नहीं, माइनस ये पूरा स्क्वायर करके यहां पे, एनीबडी नोज आर माइनस ए द होल स्क्वायर? डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम्स, वी आर ऑल गुड। मैंने कर दिया आपकी इंतजार में। भाई देखो ऊपर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गियो, जीरो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गियो, जीरो 2ar माइनस माइनस 2ar 4ar 4 यस ओवर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर अच्छा मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करना चाहूंगा अभी। ओके तो आई जस्ट विश टू राइट दिस इक्वेशन इन अ डिफरेंट सेंस। कैन आई टेक दिस मच ऑफ पीपल? यस यस ओके जी, you want to say something? I said yes, sir. All right. Okay. Can I write this as, मैं यहीं लिख देता हूं, do you know 4 is 2 into 2? 2 into Yes, sir. sir Do you see this? Is this visible enough? मैंने 4 को 2 into 2 लिख दिया। ऐसा लिखने के पीछे कारण यह था, क्या इसको पहचानते हैं क्या आप लोग? Q into 2a हां सर e बार P डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का हां बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E is 2kpr over, कैपिटल r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड अच्छा इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है ना, सर जो माइनस q वाला है वो छोटा है, Sir, minus वो 4 छोटा है. क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है ना, तो ये छोटा है। नेट फील्ड किस तरफ होगा? Yes, sir. इस डायरेक्शन में। अच्छा लेफ्ट साइड तुमको याद है पी बार का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव। कैन यू सी पी बार का जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन है। हां सर सेम है तो फिर अगर मैं पी बार के फॉर्म्स में लाना चाहूं तो यहां ई बार कर दूंगा और यहां पी कैप। चेक कर दोगे यस Lovely equation this. So electric field at a point on the axis E bar is 2 kpr over r square minus a square. अच्छा, if r is much greater than a, then do you agree ये a square उड़ जाएगा? हो जाएगा r square the whole square is r raised to 4. ऊपर एक r नीचे एक r raised to 4. तो what will be the final equation? ओके p r raised P cap
Is this lovely? Okay. So E bar on the axis is 2kp by r cube into p cap. ये हो गया एक्सिस वाला एंड अभी 5 मिनट लेके इक्वेटर वाला कर देंगे. यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन? प्लीज राइट डाउन द इक्वेशंस. प्लीज राइट डाउन द इक्वेशंस. सर जी सर वो आर क्यूब कैसे हुआ? हाँ सर ओके सर. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. डू यू वांट मी टू डू दिस? दोनों सर. सर वो इसका दिखा सर 2kpr ओवर ये a स्क्वायर तो उड़ गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r रेज टू 4. एक r कटा 2kp by r cube dot p cap. ओके Okay, sure. Yes sir. ओके एंड द लास्ट थिंग एज आई सेड. Equator of the apple. ओ यस लवली जी. सर ये इक्वेशन में ये क्या था सर? a हाँ सर ये. the distance between the charge and the center of the dipole. ओके सर. डोंट वरी मैं फिर से तो ए बार लिखा था बताना सर. क्या आपने वो जब वो आप डाइपोल समझा रहे थे तब तो ए बार किया था. वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था मैं. p बार का डायरेक्शन विच इज फ्रॉम -q टू +q और कुछ नहीं था. ओके सर. इक्वेटर ऑफ डाइपोल. तो बहुत ही सही चीज देखो जरा. सपोज ये तुम्हारा डाइपोल है एज इज यूजुअल. सर इस बार बड़ा हो गया डाइपोल. हाँ भाई उम्र होती है तो बड़ा हो ही जाता है. एंड ये आपका इक्वेटर एंड ये आपका पॉइंट क्या नाम दे इसको? एस. क्यू ऐसे हाँ सर. क्योंकि क्यू क्या है? ये चार्जेस का भी क्यू होता है ना. चार्जेस का भी क्यू है. ये है वो. ओके भाई हमको पॉइंट एस पे फाइंड करना है विच इज ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल. देयर आर टू चार्जेस +q एंड -q. सो पॉइंट एस इज अ पॉइंट ऑन इक्वेटर एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O. भाई इस एस पे भी कितने चीजों की वजह से फील्ड होगा? दोनों की वजह से, +q और -q दोनों की वजह से. तो मैग्नीट्यूड of electric field at S due to +q. Isn't this a deja vu for you? हमने इसी टाइप का इलस्ट्रेशन 9 में किया था तो एक बहुत ही बढ़िया डेजा वू था. अच्छा कितना डिस्टेंस है +q का S से? Isn't this the Pythagorean hypotenuse of R and A? Root of r square plus a square. r square plus a square का होल रेज़ टू हाफ. अच्छा लगे हाथों ये भी फाइंड कर लो. इसका भी कितना है? अरे सर सेम. वही r square plus a square का होल रेज़ टू हाफ. तो चार्जेस भी दोनों सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो एस पे उनका मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा. मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. के क्यू ओवर a cube by r square plus a square का होल. तो कितना हुआ ये? r square plus by r square plus a square. वही. भाई एंड क्या अगर मैं यहां पे isn't it same as e raised to -q लिख दूं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दो सर. नहीं है सर. अब डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन कैसा होगा? बिल्कुल साफ. On the line joining S and Q +q outwards. Yes sir. S and plus Q. अवे फ्रॉम +q ऐसा. अच्छा और S पे -q की वजह से अंदर इसको उड़ा दो सर. Line joining S and minus Q towards the minus Q. वेरी वेल. भाई इस बार उस टाइम तो हमने 60-60 ले लिया था. हर बार 60-60 नहीं होता. बची का लेना पड़ेगा. इस बार थीटा आ जाएगा जी. पर क्योंकि बात वही है इसलिए हमको टेंशन नहीं है. एंड ये थीटा ये रहा. आई थिंक इन दोनों के हम कंपोनेंट्स लेंगे थीटा निकाल देंगे.
जी बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है. दिस इज ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड दिस इज, नीचे की तरफ e minus q sin theta. यस सर, e minus q sin theta, because e plus q and e minus q are equal, and so in दोनों के magnitudes e plus q sin theta, e minus q sin theta, they are equal and opposite, they will cancel each other. So e plus q sin theta and e minus q sin theta are equal and opposite, so they cancel. अच्छा, and what about e plus q cos theta and e minus q cos theta? सेम डायरेक्शन में और सर वो नेगेटिव भी सेम है. So do you think they will add? ऐड अप होगा. So इक्वल होने से वो 2 into e cube cos theta हो जाएगा. let's find out. E plus q cos theta and e minus q cos theta will add up because they are in the same direction. So net electric field at S कितना होगा जी? So net electric field at S, E दोनों की वैल्यू सेम होने से इट इज ट्वाइस E प्लस क्यू. मेरे पास E प्लस क्यू भी है, cos थीटा भी है. cos थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपो, तो 2 के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा. एडजेसेंट कितना है? ए ओवर ये r square plus a square. हाँ रेज टू हाफ. यहां नीचे 1 है, यहां हाफ. 1 प्लस हाफ इज 3/2. 3/2. I'll need to take this off. And as a result, यही हो जाएगा 2kqa over r square plus a square. Is this agreeable? दिखाई दे रहा है इतना? ओके अच्छा, q इंटू 2a पहचानते हो? p. यस सर. p तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है kp ओवर, भाई हमने हमेशा बार लगाया था तो हमको ये जानना जरूरी है. तुमको पता है वो p बार का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस तरफ है, ऑपोजिट टू p बार. सो अगर तुम ई बार लगाओ यहां पे और p कैप लगाओ यहां पे, तो यहां आ जाएगा माइनस, बिकॉज ई बार इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू p कैप. ओके, एंड फाइनली अपना वही लास्ट स्टेज, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, क्या आलम होगा? डोंट यू एग्री? a स्क्वायर उड़ जाएगा तो r स्क्वायर रेज टू 3/2. 2 भी उड़ जाने से सेम ओल्ड. भाई कंपेयर और कंट्रास्ट करो इसको एक्सिस वाले के साथ. एक्सिस वाले में क्या था? 2kp, याद है? एक्सिस में 2kp बाय आर क्यूब था, इक्वेटर पे माइनस kp बाय आर क्यूब है. मैं इस तरह कहता हूं भाई, इक्वेटर पे क्या है, गर्मी बहुत होती है, तो इक्वेटर पे बहुत गर्मी होने से kp जो है ना वो नेगेटिव हो गई. एंड एक्सिस पे क्या है, ठंडी होती है, तो डबल हो गई वो 2kp. हाँ मजा आ गया उसको. सो एक्सिस पे 2kp, इक्वेटर पे एक ही kp, वो भी कैसी? नेगेटिव. कैन यू सी दिस? ओके, फेयर इनफ. देख लिया ना? ओके अच्छा, एक छोटी चीज करके लेक्चर को खत्म करेंगे. इट विल टेक 1 मिनट. आई एम जस्ट लुकिंग एट अ स्मॉल इलस्ट्रेशन, numerical number, I think it's 9 if I'm not mistaken. Numerical number 9, a very small illustration which will be over in a jiffy. Numerical number 9, yes. A system has two charges, 2.5 into 10 raised to minus 7 and minus 2.5 into 10 raised to minus 7, located at points A, 0, 0, minus 15
and B00 plus 15. Let me make them. आपने देखा मुझे इतनी ही जरूरत है 1.9. सो सपोज ये तुम्हारा एक्सिस है, z एक्सिस, ये ओरिजिन है, यहां ये पॉजिटिव z, ये नेगेटिव z. So this is 0, 0 plus 15 centimeter and this is 0, 0 minus 15 centimeter. यहाँ QA है और यहाँ QB है. QA कितना है? Plus 2.5 minus 7. And QB कितना है? Minus 2.5 minus 7. So यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज. Isn't this looking like a dipole? What is the distance between the both charges? Distance between the two charges. Isn't it 15 plus 15? That's 0.3 meter, of course. Now they've asked you what is the total charge of the system. Total charge of the system is QA plus QB plus 2.5 minus 2.5 कितना हो गया? 0 coulomb. And they've asked you for the dipole moment. Electric Dipole moment is equal to Q to V. Q into 2A. कोई भी चार्ज ले लो, ये या ये, मैग्नीट्यूड ही तो लेना है. तो 2.5 into 10 raised to minus 7 and 2A डिस्टेंस, ये है 2A पूरा. 2 into 15. डिस्टेंस फाइंड कर दिया ही है 30, that's 0.3. 2.5 into 0.3 is 0.75 Yes, 0.75. into 10 raised to minus 7 or 7.5 into 10 raised to minus 8 coulomb meter. और कहां से कहां तक? Coulomb meter. From negative Negative to positive. From minus Q to P ही लिखते हैं क्योंकि इसमें कोई बार नहीं लगाना. Is this agreeable, gentlemen? Okay. Yes, sir. You might as well want to take a screenshot. You can take it. Okay. Yes. Yes. Okay. तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आज करी हमने. नेक्स्ट टाइम इसे और बढ़िया चीज करेंगे. Just do this today itself so that it does not become a burden tomorrow. So I'll see you next time. Till that time, you take care. Stay safe. Bye bye.